हेलो दोस्तों, आप सभी का गोटूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं नरेंद्र पटेल। ठीक है, आज हम जो है सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम, अभी जो हाल ही में वर्तमान में सीजी व्यापम के द्वारा कुछ महीनों पहले एक कैलेंडर जारी किया गया था और हाल ही में एक दो दिन पहले एक पुनः कैलेंडर जारी किया गया है जिसमें कुछ एग्जाम का शेड्यूल दिया गया है ना। और राज्य में वर्तमान में जितने भी प्रतियोगी साथी हैं उनको तैयारी करने में या इन एग्ज़ाम का तैयारी हम कैसे कर सकें, इस पर एक छोटा सा चर्चा मेरे द्वारा ये वीडियो में बताया जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो वर्तमान में जारी मतलब महीनों दो महीने पहले जो जारी किया गया था, मतलब 10/1/2025 को, ठीक है, जनवरी माह में जो जारी किया गया था ये हमारा व्यापम का कैलेंडर, जिसमें ये एग्ज़ाम का शेड्यूल हमको मिला था जिसमें कुछ एग्ज़ाम हो भी चुका है ना। और अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड एग्ज़ाम है वो क्या है, आपका एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी छत्तीसगढ़, विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ विभाग के द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ का एग्ज़ाम होना है, जिसको नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले सबको ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला देखते हैं आबकारी आरक्षक, है ना। ये आयुक्त आबकारी विभाग के द्वारा जिसका एग्ज़ाम लेना है, ठीक है, आबकारी आरक्षक हो गया। और इसके अलावा जो हमारे कुछ भाई हैं जिन्होंने आरक्षक का क्या कहते हैं फिजिकल पास कर लिया है, उनके लिए जो है ये हमारा अगला एग्ज़ाम होने वाला है पुलिस विभाग के द्वारा आरक्षक संवर्ग, है ना। और हमारे जो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड तैयारी करने वाले भाइयों एवं बहनों के लिए स्टाफ नर्स, है ना। इस तरह से जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है आमीन का एग्ज़ाम आयोजित होना है। तो इन सारे एग्ज़ाम का डेट तो दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सारे एग्ज़ाम का डेट जो है दिया हुआ है ना। या फिर व्यापम का कैलेंडर अगर ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है क्या है, इसका लिंक मिल जाएगा, ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, आप इसको देख लेंगे। और हाल ही में 2 दिन पहले 3 तारीख को ये जारी किया गया है एक और कैलेंडर, जिसमें व्यापम के द्वारा क्या किया गया है, आपका लास्ट जो 22 मार्च 2026 है तब तक जो है इनके द्वारा जितने भी एग्ज़ाम आयोजित होंगे उनका क्या है कैलेंडर दे दिया गया है ना। और इसके अलावा जो है सीजीपीएससी की अगर बात करते हैं तो सीजीपीएससी में जो है केवल और केवल अभी मुख्य परीक्षा, है ना, जो हमारे सहपाठी हैं जिन्होंने प्री की परीक्षा पास कर ली है उनके लिए मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन होना है ना। एवं सहायक संचालक उद्योग प्रबंधन, जो हमारे इंजीनियर भाई साहब हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम आया है, कौन सा, सहायक संचालक उद्योग प्रबंधन, जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है और इसका एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो चुका है। और हमारे कुछ युवा साथी हैं जिनको थोड़ा बहुत पिछले एसआई से नाराज़गी था, उनके लिए पुनः एसआई का पद लाया गया है ना। और सीजीपीएससी जो है इसका फॉर्म भरा के भूल गया है, आगे ना ही मतलब कैलेंडर सीजीएसआई का क्या फॉर्म भरा के एग्ज़ाम डेट भूल गया है ना। थोड़ा बहुत याद दिलाना पड़ेगा उनको, बट कोई बात नहीं है, निराशा होने की बात नहीं है। जो भी युवा साथी भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हैं इसका कंटिन्यू इस पे बने रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सीजीपीएससी का कोई भरोसा नहीं हो 1 महीने बाद एग्ज़ाम ले ले। पिछले बार यही हुआ था, ठीक है, पिछले बार जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 15 से 20 दिन पहले पता चला कि एग्ज़ाम होना है ना, डेट आ गया। इसलिए आप लोग तैयारी एकदम चुस्त दुरुस्त रखेंगे, ठीक है। तो ये सब तो व्यापम और पीएससी के द्वारा जो आयोजित होना था एग्ज़ाम, इसके बारे में मैं बता दिया। लगभग आप सभी इन सब चीज़ों से ज्ञात ही होंगे, जान ही रहे होंगे। आज का जो चर्चा का मुख्य विषय था इस पे बात करते हैं। हाँ, हमारे चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है हमारा आपका सीजी व्यापम कैलेंडर एवं सीजीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित होना है उसमें जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज, इसका क्या महत्व होता है, टेस्ट सीरीज क्या भूमिका निभाता है, टेस्ट सीरीज का क्या महत्व होता है। तो देखिए टेस्ट सीरीज से क्या होता है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो परीक्षा का पैटर्न है उसका हमको क्या मिलता है, समझ मिलता है, ठीक है, कि परीक्षा का पैटर्न कैसे है
है ना, या फिर हम जब एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ हमको किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, है ना। और वर्तमान में जो अभी जैसे कुछ हैंडपंप एक दो एग्जाम हुए हैं, तो उनसे जो है हम आकलन कर सकते हैं कि परीक्षा का पैटर्न जो है अभी 2024 में क्या था, 2025 में क्या रहने वाला है, 2026 में कैसा हो सकता है। तो ये पैटर्न की जानकारी हमको मिलती है। एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है। क्या मिलता है? टाइम मैनेजमेंट हमको सीखने को मिलता है ना। इससे क्या होता है कि जब हम मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बच्चों का ये कंप्लेन आता है कि सर मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, या मैम मेरे को थोड़ा और टाइम की आवश्यकता थी, शायद थोड़ा सा और समय मिलता तो मैं बना पाता, सोच पाता, या मैं ये मिस्टेक किया, पहले मैं मैथ्स को सॉल्व किया, पहले मैं साइंस को सॉल्व किया, या फिर ये सारे समस्याएं आती हैं, है ना, जनरली। तो इसके लिए अगर हम मेगा टेस्ट दिलाते हैं किसी भी एकेडमी में, तो समय प्रबंधन का हमको क्या होता है, ज्ञान मिल जाता है, जिससे हमको आगे एग्जाम हॉल में बहुत ही क्या होता है, इससे सहायता मिलता है। इसके आगे हम देखते हैं कि कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि हम किस टॉपिक पे, किस विषय में कमजोर हैं, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है, या फिर हम किसी विषय में कमजोर हैं, उसको कैसे याद रख सकते हैं, या इस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इन सब तीनों चीजों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। टेस्ट में जो रैंक आते हैं, मेरिट लिस्ट का आकलन होता है इसमें। टेस्ट परीक्षा जब हम देते हैं किसी भी एकेडमी में, और वहाँ 50 से 100, मिनिमम 50-100 बच्चे अगर टेस्ट दे रहे हैं, और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो उन 50 या 100 बच्चों के बीच में जब हमारा मेरिट हम देखते हैं तो हम एक आकलन लगा पाते हैं कि हाँ हम किस स्थिति में हैं और आगे हमको क्या क्या सुधार करना है। अगर हम अच्छे रैंक लाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास निश्चित तौर पर बढ़ता है। एक चीज याद रखना है कि निरंतर अभ्यास होते रहता है इस टेस्ट के माध्यम से। टेस्ट सीरीज से हमारा क्या होता है, निरंतर अभ्यास बना रहता है, और हम इतने बार उस एग्जाम को फेस कर चुके रहते हैं, उस पेपर को फेस कर चुके रहते हैं, कि हम जब मेन एग्जाम में बैठते हैं तो हमको बहुत ही ज्यादा फ्री फील होता है। थोड़ा बहुत तो घबराहट रहता ही है, मेन एग्जाम अलग होता है, टेस्ट सीरीज और मेन एग्जाम में डिफरेंट तो रहता है, बट ये है कि इतने बार हम प्रैक्टिस कर चुके रहते हैं इन चीजों को कि हमको बहुत ही आसान और सहज फील होने लगता है। ठीक है। और टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं नियमित रूप से करते हैं हम, तो हमारा जो पढ़ाई है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम किसी भी एकेडमी का कोई सा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमको जो है एक क्या मिल जाता है, टारगेट मिल जाता है कि हाँ भाई हमको इस टेस्ट में अगला हमारा ये विषय है, छत्तीसगढ़ का भूगोल आने वाला है, उसको छत्तीसगढ़ इतिहास है, तो फिर ये मैथ्स है, रीजनिंग है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूटी बना रहता है। एक रहता है जैसे अभी कुछ एग्जाम का डेट समझ लीजिए दिसंबर माह में होना है, 2026 में होना है, तो उसके लिए हमको क्या है, अंदर से मोटिवेशन नहीं आता है कि हाँ चलो जब एग्जाम पास आ जाएगा 1 महीने 2 महीने पहले मैं पढ़ाई कर लूंगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, 1-2 महीने में कुछ भी चीज होना संभव नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। और क्या होता है कि इन टेस्ट में जो हमारी छोटी छोटी कमजोरियां हैं, जिनका हम पहचान अच्छे से कर पाते हैं और उनको हम मिटा पाते हैं, तब जो है कई बच्चों का शिकायत रहता है कि सर मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, सर मेरा 3 नंबर से मैं रह गया। तो ये चीज जो, ये त्रुटि जो है, इस पे हमको क्या होता है, सुधार मिलता है और हमको इसका पॉजिटिव लाभ मिलता है। ठीक है, ये एक मोटिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के, जितना ज्यादा अभ्यास उतनी ही बेहतर तैयारी। ठीक है, जितना ज्यादा अभ्यास उतनी ही बेहतर क्या होती है, तैयारी होती है। हाँ, तो ये हो गया। तो इन टेस्ट सीरीज का महत्व को समझते हुए हमारे एकेडमी के द्वारा राज्य स्तर पर हमारे स्वयं के संस्थान में एवं अन्य संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन पूरे राज्य लेवल पे सबसे न्यूनतम शुल्क, पूरे राज्य में इस फीस में आप लोगों को टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को। इस पे एक छोटा सा नाम दिया गया है, टेस्ट तिहार करके। इसमें अभी वर्तमान में ये जो सहायक संचालक उद्योग प्रबंधन एडीआई है, इसका 12 मई से स्टार्ट है। एडीओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, बट इसमें मेगा टेस्ट जो जिसका आयोजन होना है वो 15 मई से आयोजित है। नगर सैनिक का भी 15 तारीख से चालू है, आबकारी आरक्षक का 20 से चालू है, प्रयोगशाला परिचालक का 25 से चालू है, और आपका आरक्षक संवर्ग का जुलाई माह में चालू होने वाला है। ठीक है,
और सब इंस्पेक्टर का ये डेट इसका थोड़ा संभावित है, ये आगे या पीछे हो सकता है ना। वहीं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट का नवंबर में चालू हो जाएगा, और ये हमारा जो प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 का है इसका दिसंबर माह में आयोजन होना है। तो ये कुछ जो संभावित डेट हैं ये आगे और पीछे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बट इन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करके अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं कि घोटुल एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज का आयोजन होता है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इस पे मैं आप लोगों को 2-4 बातें बताना चाहूंगा जो पूर्ण रूप से 100% इन बातों को फॉलो किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले है कि इन सभी टेस्ट सीरीज का आयोजन जो है राज्य स्तरीय लेवल पर हो रहा है, अन्य कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से भी कराया जाता है, ठीक है। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे भी और अदर कोचिंगों में भी। यहाँ टेस्ट जो है केवल अनुभव मतलब अनुभवी जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में चयनित शिक्षक हैं उनके द्वारा ही बनाया जाता है। हमारे पास पूरा युवा टीम है जो स्वयं सेलेक्ट है, और देखेंगे कि यहाँ जो स्टूडेंट है उनसे हम स्वयं फीडबैक भी लेते हैं कि आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न कैसा था, आप लोगों का रिजल्ट कैसा था, या फिर अभी हमारी टीम क्या है, पूर्ण रूप से युवा है। कुछ सुझाव जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो उनसे भी हम लेते हैं कि आप लोग कैसा फील करते हो, मेन एग्जाम में आपको क्या समस्या आती है। इसके अलावा टेस्ट का जो है मॉडल आंसर, अच्छा हाँ मेन चीज ये है, ये सारे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे है। ऑफलाइन मोड का ब्रांच हमारा बिलासपुर है, लेकिन ऑनलाइन मोड पे आप हमारे एप्लीकेशन में इन सभी टेस्ट सीरीज को पूरे राज्य में कहीं भी दिला सकते हैं, यहाँ तक कि राज्य से बाहर पूरे इंडिया लेवल पर आप दिला सकते हैं, ठीक है। और सभी टेस्ट का प्राइस बहुत ही ज्यादा मिनिमम प्राइस पे दिया जाता है। आप कभी भी एक बार प्ले स्टोर में जाके घोटुल कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप चेक कर लीजिए कि किसी भी टेस्ट का प्राइस क्या है वहां पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग परचेस कीजिए, टेस्ट की क्वालिटी देख लीजिए। हर टेस्ट में लगभग एक टेस्ट ओपन रहता है, आप लोगों को समझ में आए तभी ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हाँ, ये चीज देखेंगे हम, जो यहाँ ऑफलाइन टेस्ट होता है उसकी सबसे खास विशेषता ये है कि टेस्ट सीरीज का मॉडल उत्तर जारी होता है, और उत्तर में जब बच्चों को डाउट होता है तब की स्थिति में दावापत्ति वो कर सकते हैं, ठीक है। दावापत्ति का पैटर्न सेम व्यापम के पैटर्न पर होता है ना। और उस दावापत्ति का हम निराकरण करते हैं और फाइनल उत्तर उनको आंसर देते हैं, आंसर की फाइनल आंसर की देते हैं, और उसके साथ उनका रैंक जारी होता है, ठीक है। सेम व्यापम के पैटर्न में होता है या फिर पीएससी के पैटर्न में होता है। और हाँ, एक चीज याद रखेंगे, अभी जो मैं आप लोगों को एक शेड्यूल बताया जिसमें टेस्ट का क्या है डेट दिया हुआ था, तो टेस्ट के डेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा या फिर इससे फीस से रिलेटेड आप लोगों के लिए कि हाँ सर इस टेस्ट का फीस क्या है, इसमें फीस मेंशन नहीं किया गया है, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है घोटुल पब्लिकेशन बिलासपुर, घोटुल एकेडमी बिलासपुर, या यूट्यूब चैनल है, इन दोनों के माध्यम से अपडेट ले सकते हैं। या फिर ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है आप इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके क्या कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर दिए हुए हैं, है ना। और यहाँ जो सर लोग पढ़ाते हैं उनका ही नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा जो ऑफलाइन पता है गांधी चौक दयालबंद केनरा बैंक के बगल में सिंडिकेट ब्रांच है। केनरा बैंक का ये सिंडिकेट ब्रांच है, ये बगल वाली गली में, बस आप जस्ट 4 कदम चलेंगे आपको घोटुल एकेडमी नजर आने लगेगा, ठीक है। हाँ, हमारी संस्था के द्वारा जो है कुछ सीजीपीएससी मेंस एवं सीजी व्यापम के लिए कुछ कोर्सेज संचालित हैं, वो अभी जो कंप्लीट भी हो चुके हैं, इनका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जिनका प्राइस एकदम मिनिमम 500 के आसपास रखा गया है, ठीक है। इससे अधिक आपको किसी भी कोर्स में इससे ज्यादा प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें जो सीजीपीएससी मेंस का पेपर 4 है उसमें पार्ट 1 साइंस का जो ग्रुप है, कंप्लीट साइंस का सिलेबस इसमें मेंशन है। उसके अलावा जो है आपका मैथ्स की क्लास रुद्रा सर के द्वारा लिया गया है ना। और ये एडीओ का क्लास चल रहा है जिसमें आपको ग्रामीण विकास, आजीविका, पंचायती राज और हिंदी अलग अलग टीचरों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जा रहा है ना। ये भी लगभग 15 मई तक खत्म हो जाएगा एडीओ की क्लास, है ना। और ये इंग्लिश की क्लास चल रही है मेंस के लिए, ठीक है। राहुल तिवारी सर इसको पढ़ाए हैं। और एक मेन चीज, जो भी अभी बच्चे सीजी मेंस पीएससी मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है आंसर राइटिंग, ठीक है। इस पर हम सर लोग के माध्यम से और वीडियो बना चुके हैं, वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग को अपडेट कराया गया है, बताया गया है। लेकिन इसमें मुख्य अपडेट ये था कि जो बच्चे केवल पेपर 1 और 2 का टेस्ट दिलाना चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ टेस्ट सीरीज न्यूनतम शुल्क लगभग 500 के आसपास में अवेलेबल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी एडीओ पे एक नया बैच चालू हुआ है टेस्ट सीरीज में, ये जो है आपका 1 मई से चालू हुआ है। एक इसका
2 ही टेस्ट हो पाया है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो देख सकते हैं, है ना। इसका फीस जो है 149 है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये एडीओ में मेगा टेस्ट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी एडीओ टेस्ट देने वालों को, एडीओ का एग्जाम देने वालों के लिए मैं कह रहा हूं कि आप एक एकेडमी में, किसी भी एकेडमी में टेस्ट दे रहे हैं, एक एकेडमी तक सीमित मत रहिए, 2 से 3 एकेडमी में मेगा टेस्ट दीजिए। एडीओ का जो एग्जाम है उसमें टाइम का इशू कई बच्चों को होने वाला है, मैं पहले से आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। तो वो टाइम इशू ना हो और प्रैक्टिस हमारा बहुत अच्छे से रहे, इसलिए जो है आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, है ना। जरूरी नहीं आप गोटूल एकेडमी में ज्वाइन कीजिए, किसी भी संस्थान में ज्वाइन कीजिए और जो है टेस्ट सीरीज दिलाइए, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत बेहतर हो और आप सेलेक्ट हो और बाकी से आप बेहतर बन सकें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।